अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, एक तरफ तो जिम्बाब्वे की सीरीज़ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टेस्ट कप्तान की तलाश है। जी हां, अज़हर अली पे जो है वो एक सवालिया निशान है। एक तरफ तो बाबर आजम को पीसीबी ने 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दी है और मेक सेंस कोई क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कोई इतनी सीरीज़ नहीं हुई, कुछ इस तरह की क्रिकेट नहीं हो पाई तो उनको एक्सटेंशन मिली है। लेकिन अज़हर अली को अब हटाने की बातें चल रही हैं। इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ जो स्क्वाड तैयार किया है उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जो खिलाड़ी सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको पाकिस्तान शाहीन्स के साथ न्यूजीलैंड भेजा जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कप्तान कौन होगा पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान की टेस्ट टीम का, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और लाहौर से हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक। शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, आपने अब से कुछ दिन पहले खबर दी थी कि बाबर को एक्सटेंशन मिल गई है और हम सब ने कहा था कि ऑब्वियसली मिलनी ही थी, लेकिन अज़हर अली के साथ ये खबर आपने साथ साथ ही दी थी कि इनकी कप्तानी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या अपडेट्स हैं? ज़ाहिर है ऑन होल्ड थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वक्त भी था कि नवंबर तक ऐलान करेंगे दौरा न्यूजीलैंड के लिए, और 1 साल के लिए कप्तान बनाया था अज़हर अली को। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा जल्दी है। अभी आप नए कप्तान के साथ भी ज्यादती करेंगे कि उसको 2 मुश्किल सीरीज मिलेंगी न्यूजीलैंड में। ज़ाहिर है हमें, आपको पता है कि नताइज अच्छे आने की तवक्को नहीं है। अल्लाह करे पाकिस्तान वहाँ अच्छे नताइज लाए, लेकिन अभी इस साल के शुरू में इंडिया वहाँ बुरी तरह 10 विकेटों से और 7 विकेटों से 2 टेस्ट मैच हारी है। तो 2 मुश्किल सीरीज न्यूजीलैंड की और साउथ अफ्रीका की नए कप्तान के लिए, या फिर नए कप्तान को, जैसे कि रिजवान का नाम आ रहा है, अच्छा टैलेंटेड वो खिलाड़ी है और वो परफॉर्म भी कर रहा है, अपनी जिंदगी के बेहतरीन बैटिंग फॉर्म में है, अच्छी कीपिंग भी की, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था इंग्लैंड में, बहुत उसकी तारीफें भी हुई। तो उसको अगर कप्तान बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम दे, 2 से 3 साल का, इसलिए कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम 7वें नंबर पर है। अभी आगे भी सीरीज पाकिस्तान की मुश्किल आएंगी तो पाकिस्तान हारेगा, तो उसके साथ फिर सब्र का मौका, सब्र करना पड़ेगा और उसको फिर टाइम देना पड़ेगा। अज़हर अली के साथ यकीनन 1 साल के लिए उनको कप्तान बनाया था। वो इजीली इंग्लैंड में अगर सीरीज जीत जाते तो ये सारी बातें ना हो रही होती। शहजाद मलिक हमारे साथ है। शहजाद ने भी कुछ दिन पहले हमें ये ब्रेकिंग दी थी कि अज़हर अली की कप्तानी जो है वो खतरे में है। क्यों सिर्फ 1 साल मिला? शहजाद, क्या कहेंगे? जी, अगर की कप्तानी, हमने एयरवे न्यूज पर ये खबर ब्रेक की थी कि उनकी कप्तानी खतरे में है। इसके पीछे एक ही वजह नजर आ रही है, क्योंकि जब लास्ट वीक मिसबाउल हक ने भी अपनी अहदे से जो है वो इस्तीफा दिया, चीफ सेलेक्टर के अहदे से इस्तीफा दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ हेड कोच रहूंगा। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह नजर आ रही है कि जो 3 खिलाड़ियों ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की थी, उसके बाद मिसबाउल हक और अज़हर अली को भी जो है पीसीबी ने बुलाया था और बुलाकर उनसे वजाहत तलब की थी, जिस पर उन्होंने माजरत की थी। तो यही एक वजह नजर आ रही है कि वो इमरान खान जो पैटर्न भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनसे मिलना अज़हर अली को और मिसबाउल हक को जो है वो महंगा पड़ गया, और इसकी यही एक वजह नजर आ रही है। अब रिजवान का नाम जो है वो लिया जा रहा है, जिस तरह के शाहिद हाशमी साहब ने बताया। रिजवान के साथ साथ शान मसूद का नाम भी गर्दिश है कि उनको भी कप्तान बनाया जा सकता है। अब अज़हर अली को कब तक न्यूजीलैंड सीरीज से पहले हटाते हैं कि बाद में ये क्रिकेट बोर्ड इसका फैसला करेगा। ठीक है शाहिद साहब, एक बार फिर आऊँगा। देखिए, नाम रिजवान का सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर इन्होंने कहा शान मसूद, या ये भी हो सकता था कि बाबर ही तीनों फॉर्मेट के कप्तान होते। लेकिन वो जो आपने बात की थी, मैं दोबारा से उस बात की तरफ जाऊंगा कि अभी जो सीरीज आ रही है, दिस इज़ वेरी अनफेयर फॉर अ न्यू कैप्टन। न्यूजीलैंड में हमेशा बहुत ही टफ टाइम मिलता है, फिर उसके बाद जनूबी अफ्रीका है तो हमारी होम सीरीज, लेकिन टीम आसान नहीं है। तो ये ज्यादती नहीं होगी नए कप्तान के साथ कि आते ही उसके ऊपर इतना प्रेशर? लेकिन अज़हर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब सरफराज को इंतहाई बददियानत फैसला था, और आज पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी ने कबूल भी किया कि मेरा फैसला था। तो जब वो फैसला हुआ था तो उस वक्त भी अज़हर अली को एक बहुत ही टफ सीरीज ऑस्ट्रेलिया की मिली थी, जहां हम कंटिन्यूअस 4 सीरीज वाइट वॉश हो चुके हैं। तो वो भी अज़हर अली के साथ ज्यादती थी कि आपने अगर वहां एक सीरीज और देते थे सरफराज को, ताकि होम सीरीज में आप नया कप्तान बनाते। तो मेरे हिसाब से भी वैसे यही बात दुरुस्त होती कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान एक ही होता, और वो बाबर आजम होते हैं। बाबर आजम कमांड रिस्पेक्ट, बाबर आजम इज एन एक्सीलेंट प्लेयर। इसका मतलब ये नहीं है कि रिजवान एक्सीलेंट प्लेयर नहीं है, वो भी है। लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा होगा कि तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देना उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होगा। लेकिन आप देख लें, दुनिया में ज्यादातर इंडिया का कप्तान जो जिससे कंपेयर किया जाता है बाबर आजम को, वो भी तीनों फॉर्मेट का कप्तान है।
ٹھیک ہے، کیا تو آپ کے خیال میں یہ کس طرف جائے گا، کون بننے جا رہا ہے؟ شاہد صاحب یہاں بتا دیں۔ زیادہ چانس رضوان کا ہی لگ رہا ہے، لیکن اگر عقل پر پرکھا جائے، عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ بابر اعظم ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ، ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تھے۔ کپتانی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کون پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا اگلا کپتان ہو سکتا ہے۔ یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ول بی رائٹ بیک۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے اظہر علی کی کپتانی کے حوالے سے، تو ہمیں جوائن کیا ہے سابق اوپنر شعیب محمد نے۔ شعیب محمد صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ شعیب صاحب، سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا آپ سے، اظہر علی کو کپتانی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور رضوان ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، ایک سال میں کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے، کیا صحیح فیصلہ ہے؟ دیکھیں نجیب، پہلے ہی یہ تھا ایکسپیکٹڈ کہ اظہر علی کو پہلے بھی ٹرائل اینڈ ایرر پہ جب رکھا گیا تھا پہلے، تو وہ اتنا زیادہ فلائنگ کلر سے نہیں پاس ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ ان کا جو طریقہ ہے بات کرنے کا یا ہینڈل کرنے کا ٹیم کا، وہ بہت سارٹ آف، ایک ہوتا ہے بیک بینچر اور ایک ہوتا ہے لیڈ فرام دا فرنٹ، تو وہ اس کے نیچر میں اس طرح کے سافٹنس ہے، اور وہ جس طرح کیپٹنسی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اس طرح نظر نہیں آئی، اگر ہے بھی تو وہ نظر اتنی نہیں آئی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے would رضوان شو all that characteristics جو آپ بتا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، رضوان لانے کو تو بورڈ کسی کو بھی لا سکتا ہے، لیکن جسٹ آؤٹ آف دا بلو ایک پلیئر جو ٹیم میں ہی نہیں نظر آ رہا تھا، اس کو تھوڑے سے میچز کھلا کے ایز کیپٹنسی لا رہے ہیں، تو یہ کانسپریسی تھیوری ضرور ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے اچھا ہو جو بھی آئے، اور اس کو لانگ رن کے لیے ڈیپ اینڈ میں تھرو کر کے دیکھیں، لیکن یہ تو ابھی اتنا کم کھیلا ہوا ہے، اور لیکن یہ کہ اندازہ بورڈ کا جو مصباح بلو آئیڈ بوائے ہے اور پی سی بی، وہ ان کا پاور زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت انہوں نے اپنے شولڈر کے اوپر وہ ذمہ داری لے کے اس کو بنوا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شعیب محمد صاحب تھے اور اظہر علی کی کپتانی کے حوالے سے اپنا اوپینین دے رہے تھے۔ پروگرام میں بس اتنا ہی، دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت، اپنا بہت خیال